बॉडी मिला है एक महिला का एक पुरुष का डेड बॉडी जला हुआ मिला है, लेकिन इसीलिए ये सनसनी फैल गया है इचाक में पूरा कि ये बॉडी किसकी है। क्या पता चला? यहाँ 17 को ही सुबह लोग देखा लाश हाँ। जला हुआ है। हम्म। तो शुरू में सोचा कि कहीं जला होगा लाश, ठीक। हाँ। वहाँ पर चाकू भी मिला है, अच्छा। उसमें खून था। हाँ। उसके बाद यहाँ भी खून है लगा हुआ, वहाँ भी पहने हुआ था कड़ा। इसी से पहचान हुआ वो लड़का है। और एक लेडीज थी, तो दोनों हाथ उसका बचा हुआ था, पूरा जला नहीं था, हड्डी था, हड्डी में जो चूड़ी फंसा हुआ था। अच्छा। उससे पता चला 3 हाथ मिला था, इसका मतलब 2 ग्लास है, कोहना भी मिला। हाँ। इचाक में जो है सनसनी फैला हुआ है यहाँ पे, आखिर वो लाश जो है 2 लाख जो जला है वो किसका? आप पहले से एक हस्बैंड और वाइफ कोचिंग चलाते थे इचाक में, और वो लोग लापता हैं। और ये इचाक के जो निवासी हैं ये आशंका लगा रहे हैं कि यहाँ जो बॉडी जलाई गई है वो उनकी हो सकती है। अब नहीं, वो लड़की यहाँ की नहीं, ये जो हाँ। लड़का जो था वो लव मैरिज किया हुआ था, ठीक हाँ, है। हाँ। और लड़की यूपी की थी, हाँ। तो इचाक थाना में जब हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात की इस केस के बारे में, तो पता चला कि 2 आवेदन मिले हैं गुमशुदगी के। एक जो लड़की और लड़का जो रहते हैं जिस परिवार में कोचिंग सेंटर जो चलाते थे, राहुल और पूजा, उनके घर से एक आवेदन आया है। और एक आवेदन जो है कोचिंग के छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ते थे वहाँ पे, उन लोगों ने आवेदन किया है कि मेरे जो टीचर हैं वो कुछ दिनों से लापता हैं। स्टोरी पूरा इचाक में यही चर्चा है कि आखिर जो बॉडी जलाया गया है वो किसकी है, और जो हस्बैंड वाइफ जो गुमशुदा हैं वो कहाँ हैं। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। इचाक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये परासी गांव है यहाँ पे, और यहाँ मेरे पीछे शमशान घाट है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है 2 बॉडी मिला है, एक महिला का एक पुरुष का डेड बॉडी जला हुआ मिला है। लेकिन जब आसपास के गांव वालों से हम लोग बात करते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो बॉडी किसकी है। इसीलिए ये सनसनी फैल गया है इचाक में पूरा कि ये बॉडी किसकी है। आपको बता दें कि इचाक में ही एक कंप्लेन आया था गुमशुदा व्यक्ति का। एक हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते थे, कोचिंग चलाते थे, एक लड़के जो हैं कोचिंग चलाते थे, साथ में रहते थे वो, और वो 4 दिनों से लापता हैं, वो नहीं मिल रहे हैं चाक में। तो आशंका लगा रहे हैं लोग कि बॉडी उनकी भी हो सकती है। अब पुलिस जब यहाँ पे आई, जांच कर रही है लाश किसकी थी क्या है, फॉरेंसिक के लिए जांच का टीम बना है और ये भेजा गया है। अब देखना ये है कि इसका पर्दा कैसे खुलता है। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ गाँव वाले हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या हुआ था मैटर यहाँ पे। कैसे पता चला कि यहाँ पे जो 2 लाशें हैं वो जलाई गई थी, कैसे ये पता चला? यहाँ 17 को ही सुबह लोग देखा लाश हाँ। जला हुआ है। हम्म। तो शुरू में सोचा कि कहीं जला होगा लाश, ठीक हाँ। है। लेकिन जब गांव में पता चला कि किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, हाँ। ना ही किसी का जनाजा निकला है, तो फिर ये लाश जला किसका था। हम लोग भी अगल बगल गांव में भी पता किए। तो हम लोग सोचे को हो सकता है बाहर में कोई रहता है, वो जला के चला गया होगा। हाँ। लेकिन रिवाज के अनुसार में जो 3 पड़ता है, 3 में हम लोग का छाय बानी बहाने का प्रक्रिया है। हाँ। तो 3 तक इंतजार किए, जब 3 में भी कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, और 3 में जब हम लोग आए यहाँ पर, जब बारिश भी हुआ, तब पता चला 1 नहीं 2 लाश है। तब जाके हम लोग फिर थाना में भी सूचना दिए, आवेदन भी दिए हैं, है ना। अब देखिए अब थाना वाला क्या करता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे एक गुमशुदा व्यक्ति का भी आवेदन किया हुआ है, एक हस्बैंड और वाइफ, उनके ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि आशंका हाँ। 90% तो यही है कि वही लोग के मार के, क्या कि वहाँ पर चाकू भी मिला है। अच्छा। उसमें खून था। हाँ। उसके बाद यहाँ भी खून है लगा हुआ, वहाँ भी खून है, मतलब अच्छा। घसीट के जैसे लेके चढ़ाया हुआ है दोनों का। अब उसके बाद में जो लड़का लड़की है, एक में पहने हुआ था कड़ा, इसी से पहचान हुआ वो लड़का है। और एक लेडीज थी, तो दोनों हाथ उसका बचा हुआ था, पूरा जला नहीं था, हड्डी था, हड्डी में जो चूड़ी फंसा हुआ था। उससे पता चला 3 हाथ मिला था, इसका मतलब 2 ग्लास है, कोहना भी मिला, मतलब 4 गो। तो मतलब इसीलिए लोग ये हो गया कि किसका है आखिर, क्योंकि आसपास कुछ नहीं मिला इसीलिए। हाँ, किसका है तो पूरा मोहल्ला भी चिंतित है भाई, हाँ। कि भाई इस शमशान घाट में कौन अज्ञात आदमी अज्ञात लाश जला चला गया। हाँ। और सबसे सोचने वाली बात है कि लाश जलाने से पहले यहाँ के चरवाहों लोग ने बोला है, देखिए ये लोग गाय ही चराते हैं यहाँ पर, 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर वो लकड़ी व्यवस्था कर दिया था, यानी कि मर्डर करने से पहले वो, मतलब ये आप लोगों को लग रहा है कि कोई मर्डर करके यहाँ पे ऐसा ये जी एकदम 100% वो तो मर्डर करके यहाँ थी किया है। अच्छा। और लकड़ी वो 2-3 दिन पहले यहाँ पर व्यवस्था कर लिया था, या मारने से पहले वो। बिल्कुल। तो पूरा इचाक में जो है सनसनी फैला हुआ है यहाँ पे, आखिर वो लाश जो है 2 लाख जो जला है वो किसका? का आवेदन जब वहाँ पर पढ़ा और उस पर जब संज्ञान लिए, हम्म। तो सवाल ये भी आता है कि आखिर जो क्राइम हुआ है वो क्राइम के पीछे किसका हाथ है। अभी पूरे एरिया में जो ऐसे ये शक के घेरे में वो पता चल चुका है कि कहाँ का ये मामला है। इस तरह का घटना क्षेत्र में हो रहा है, लोग अभी दहशत में जी रहे हैं। अभी शांति का माहौल किसी भी प्रकार का नहीं है। पब्लिक से, यहाँ पर प्रशासन से एक ही मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसमें जो संलिप्त दोषी लोग हैं उसको जल्द से जल्द उसको सामने लाया जाए, ताकि यहाँ का माहौल शांत किया जाए। बिल्कुल। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से एक हस्बैंड और वाइफ कोचिंग चलाते थे इचाक में, और वो लोग लापता हैं।
और ये इचाक के जो निवासी हैं ये आशंका लगा रहे हैं कि यहाँ जो बॉडी जलाई गई है वो उनकी हो सकती है। अब देखना यही है कि पुलिस जब तफ्तीश करती है तो इसके आगे क्या निकलता है, क्या वही लोग हैं या फिर वो लोग कहीं और चले गए हैं, या बॉडी जो जली है वो किसी और की जली है, या जो बॉडी जली है वो उन्हीं की जली है जो कोचिंग चलाते थे। जो लड़की गायब हुई है, गुमशुदा हुई है, वो कौन है मतलब? नहीं, वो लड़की यहाँ की नहीं, ये जो हाँ। लड़का जो था वो लव मैरिज किया हुआ था, ठीक हाँ, है। हाँ। और लड़की यूपी की थी, हाँ। जिसके परिजन अभी भी, मैं मीडिया प्रभारी के तौर पे आज गौतम कुमार का काम करता हूँ। मुझे गुप्त सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि जहाँ तक उसके परिजन लोग हैं सो थाना आए हुए हैं। लड़की के परिजन आए हैं। लड़की के परिजन लोग यूपी से। अच्छा। तो इचाक थाना में जब हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात की इस केस के बारे में तो पता चला कि 2 आवेदन मिले हैं गुमशुदगी के। एक जो लड़की और लड़का जो रहते हैं जिस परिवार में कोचिंग सेंटर जो चलाते थे, राहुल और पूजा, उनके घर से एक आवेदन आया है। और एक आवेदन जो है कोचिंग के छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ते थे वहाँ पे, उन लोगों ने आवेदन किया है कि मेरे जो टीचर हैं वो कुछ दिनों से लापता हैं। अब इसी खोजबीन में जो है इचाक पुलिस लगी हुई है और कह रही है कि बहुत जल्द जो है इसका पर्दाफाश हो जाएगा। आगे क्या होता है, क्या किस तरह का मामला है, ये आगे सब कुछ क्लियर तभी हो पाएगा जब जांच पूरी होगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि लड़की और लड़के का नंबर वो ट्रेस करने के लिए भेज दिए हैं और जल्द ही इस मामले में जानकारी मिलेगी। और अभी जानकारी ये भी आ रही है कि जो परिवार वाले थे लड़की के, यूपी से यहाँ चलकर आए हैं इचाक थाना में और वो भी इस मामले की जांच करवाने के लिए एक प्रेशर डाल रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। पूरे इचाक में सनसनी इसलिए मच गया है क्योंकि 2 बॉडी मिला है जला हुआ, जिसकी आशंका लोग लगा रहे हैं कि वही बॉडी हो सकती है जो कोचिंग सेंटर में पति और पत्नी पढ़ाते थे, उनकी ही बॉडी हो सकती है। इसीलिए एक सनसनी मच गई है कि आखिर कौन है ये। तो अभी डेवलपिंग स्टोरी पूरा इचाक में यही चर्चा है कि आखिर जो बॉडी जलाया गया है वो किसकी है और जो हस्बैंड वाइफ जो गुमशुदा हैं वो कहाँ हैं।